हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वाक्य। हिंदी व्याकरण में हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, जिसमें अपन ने संधि, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, अव्यय, बहुत सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन करेंगे वाक्य। क्या होता है वाक्य, कितने प्रकार के होते हैं, वह सब अपन देखेंगे। सबसे पहले तो वाक्य होता क्या है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करता है। क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का समूह है। शब्द कौन से होने चाहिए? सार्थक, जिसका कोई मतलब निकले। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करे, प्रकट करे, उसे हम वाक्य कहेंगे। पहले लिखने से एक बेनिफिट है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो 1 घंटे का वीडियो है वह 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप यह ना सोचें कि अपन पहले इतना ऐसे क्यों करते हैं, है ना। हैंड टू हैंड लिखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। वाक्य आया समझ में? सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव या विचार को व्यक्त करे। क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य जिसे अपन बेसिक भाषा में सब्जेक्ट कह सकते हैं, विधेय को अपन वर्ब कह सकते हैं। जिस विषय या वस्तु के बारे में बताया जा रहा है उसे हम कहेंगे उद्देश्य। जैसे अर्जुन तीर चलाता है। तीर कौन चलाता है? अर्जुन। अर्जुन क्या हो जाएगा? उद्देश्य। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो भी बताया जाता है उसे हम कहेंगे विधेय। किसके विषय में बताएगा? उद्देश्य के बारे में। जैसे अर्जुन तीर चलाता है। अर्जुन क्या चलाता है? अर्जुन चलाता है, क्या चलाता है? तीर चलाता है। तो अर्जुन तो हो जाएगा उद्देश्य, चलाता है क्या हो जाएगा? विधेय। उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है, जैसे लोकेश पुस्तक पढ़ता है। अब उद्देश्य के विषय में जो भी बताया जाता है, जैसे वह पढ़ता है, तो क्या हो गया? विधेय। उद्देश्य कौन? लोकेश, कर्ता। उद्देश्य को अपन कर्ता कह सकते हैं आसान भाषा में। विधेय को अपन सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है। जैसे अर्जुन तीर चलाता है, लोकेश पुस्तक पढ़ता है, तो अर्जुन और लोकेश क्या हो गए? उद्देश्य। चलाता है, पढ़ता है, क्या हो गया? विधेय। तीर और पुस्तक होगा विधेय का विस्तार। ठीक है। जैसे जंगल का राजा शेर। अब राजा क्या हो गया? जंगल का राजा शेर। शेर क्या हो गया? उद्देश्य। और जंगल का राजा, यह हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। ठीक है ना। उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार अपन ने सीख लिया। अभी तक क्या सीखा अपन ने? वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। अब अपन देखेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेह या संभावनावाचक और संकेत या हेतु वाक्य। टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। विधान, निषेधात्मक, आज्ञात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेत या हेतु वाक्य। संकेत या हेतु वाक्य जिसमें संकेत या शर्त दी गई हो उसे क्या कहेंगे? संकेत वाक्य या हेतु वाक्य। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, मतलब इसमें उसने शर्त रख रखी है कि अगर आप आओ तो ही मैं चलूँगा, अदरवाइज मैं नहीं चलूँगा। यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, तो ये वाक्य किस में आएगा? संकेत या हेतु वाक्य में। नेक्स्ट अपन देखेंगे विधान वाक्य। विधान वाक्य यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। किसी वाक्य का
करना या होना पाया जाता है। यह किस में होगा? विधान वाक्य में। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। किसी कार्य का करना या होना जिसमें पाया जाए वह विधान वाक्य कहलाता है। निषेधात्मक, निषेधवाचक शब्द से ही पता चल रहा है नेगेटिव सेंस जो वाक्य देगा निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निषेधात्मक वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है? नकारात्मक शब्दों का। नकारात्मक शब्द कैसे हो गया? नहीं। अंकित खाना नहीं खाता है। नहीं क्या हो गया? नेगेटिव सेंस देने वाला वाक्य शब्द। तो निषेधात्मक वाक्य जिसमें नेगेटिव सेंस दे, नहीं खाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, सीधा सीधा OWH वर्ड होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न का बोध कराए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो। प्रश्नवाचक चिन्ह हो। प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न का बोध कराए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो वह कौन से वाक्य कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, इंट्रोगेटिव। आप कहाँ जा रहे हो? प्रश्नवाचक वाक्य। साइन दिख गया आपको, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आज्ञावाचक शब्द किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा दे, आदेश दे, जिसे अपन इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा या आदेश दे तो वह किस में आएगा? आज्ञावाचक वाक्य में। रोहित अपना कमरा साफ करो। रोहित को बोल रहे हैं अपना कमरा साफ करो। उसको ऑर्डर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आज्ञा कि आप अपना कमरा साफ करो। रोहित अपना कमरा साफ करो। आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य इसमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। विस्मयादिबोधक वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। इसका साइन क्या होगा? ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या बोलते हैं इसे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या आया? शाबाश बेटा के बाद में क्या आया? विस्मयादिबोधक चिन्ह आया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इच्छावाचक वाक्य किसी कार्य का पूरा होने की इच्छा व्यक्त करना। किस में आएगा? इच्छावाचक में आएगा। इच्छा कैसी? आपका दिन मंगलमय हो। आपका दिन मंगलमय होए, वह किस में आएगा? इच्छावाचक वाक्य में। संदेहवाचक वाक्य जिसमें संदेह या संभावना का बोध होता है वह आएगा संदेहवाचक वाक्य में। शायद कल वह आए, शायद कल वर्षा आएगी, यह किस में आएगा? संदेहवाचक वाक्य में। संदेह या संभावना का जो बोध कराए वह संदेहवाचक वाक्य में आएगा। उदाहरण, शायद कल वह आए, शायद कल वर्षा आएगी। ठीक है ना। अपन ने 8 प्रकार के देख लिए थे। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर 8 तरह के जो भी प्रकार थे वह अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपन क्या देखेंगे? रचना के आधार पर। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं इसको। अपन ने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को अपन आसान भाषा में कर्ता कह सकते हैं, विधेय को वर्ब। अब इसके प्रकार भेद के कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर विधान वाक्य जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, विधान वाक्य। निषेधात्मक जो नेगेटिव सेंस दे,
प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो, प्रश्न का बोध कराए। आज्ञा, आज्ञा दे, आदेश दे। विस्मयादि बोधक जिसमें अपने को हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य हो, उस तरह के प्रश्न। इच्छावाचक जिसमें किसी कार्य को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की जाए। संदेह जिसमें संभावना या संदेह हो, उस प्रकार के। एक और बचा प्रकार संकेत या हेतु वाक्य जिसमें कोई शर्त दी गई हो, वह संकेत या हेतु वाक्य में आएगा। यदि तुम आओ तो मैं भी चलूँगा, अगर आप नहीं आओगे तो मैं नहीं चलूँगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य किन्हें कहेंगे? जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही क्या हो? विधेय, मतलब एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब हो, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। उदाहरण के रूप में पहलवान दूध पीता है, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखो, राम और श्याम ये एक ही करता है, मतलब बहुवचन हो गया। पुस्तक पढ़ते हैं, पहलवान दूध पीता है। आ गया सरल वाक्य समझ में, जिसमें एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 वाक्य किसी योजक चिन्ह की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 वाक्य किसी योजक चिन्ह की सहायता से जुड़े हुए होते हैं, वह कहलाएगा संयुक्त वाक्य। योजक चिन्ह कौन कौन से हो सकते हैं? अथवा, तथा, या, और, किंतु, परंतु, लेकिन। अथवा, तथा, या, और, किंतु, परंतु, लेकिन, यह सभी योजक चिन्ह हो सकते हैं। उदाहरण देखो, राजेश बुद्धिमान है परंतु ईमानदार नहीं। इसमें क्या है? परंतु आया है, ये परंतु कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त। राजेश बुद्धिमान है परंतु ईमानदार नहीं। हम आए और तुम चले गए। हम आए और तुम चले गए, यह कौन सा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किन्हें कहेंगे? मिश्रित वाक्य जिसमें पहला वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो। ध्यान रखना, पहला तो होगा मेन, प्रधान, दूसरा क्या होगा? उस पर आश्रित होगा, डिपेंडेंट, या उसका कारण रहा होगा। जो पहला वाक्य होगा या तो उसका कारण रहा होगा या फिर उस पर आश्रित होगा। जैसे मैं प्रसन्न हूँ। मैं क्यों प्रसन्न हूँ? कि आपका चयन RAS में हो गया। अब देखो, अगर इसका चयन नहीं होता तो यह प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है? पहला वाक्य प्रधान है, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित है। यदि मैं पढ़ता तो RAS बन जाता, अगर पढ़ता तो बनता, नहीं पढ़ता तो नहीं बनता। ये प्रसन्न क्यों है? क्योंकि इसका चयन हो गया। अगर ये दुखी होता, इसका मतलब उसका चयन नहीं होता। तो दोनों क्या एक दूसरे पर आश्रित है। तो जो आश्रित होंगे वो किस में आएंगे? मिश्रित वाक्य में। अगर जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे वो आएंगे संयुक्त वाक्य में। योजक चिन्ह कौन कौन से? और, अथवा, या, किंतु, परंतु। ठीक है, और, अथवा, तथा, या, और, किंतु, परंतु, लेकिन, यह योजक चिन्ह जहाँ भी दिखे आप समझ लेना संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, वह कौन से वाक्य कहलाएंगे? सरल वाक्य। अपन ने क्या पढ़ा? वाक्य 2 प्रकार के होते थे, जिसमें रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसी के साथ ही अपना वाक्य कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।